है। तुम भी चलो, सत्संग सुनकर अपना कल्याण करा लो। सत्संग सत्संग तो मुझे भी सुनना चाहिए। ठीक है बहन, चलो। धर्मवती अपनी सहेली के साथ सत्संग स्थल की ओर निकल पड़ती है और वहां पहुंचकर सत्संग सुनने लगती है। श्री कृष्ण भगवान जब यहाँ रहा करते मथुरा में, इस सरोवर में स्नान किया करते थे और फिर वहां जाकर के एक गिरिराज बोलते हैं उसको, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था जब इंद्र देवता स्वर्ग का राजा अपनी पूजा न करने से अक्षुब्ध होकर के व्रज को डुबोना चाहता था अधिक वर्षा करके, तो श्री कृष्ण जी ने उस पहाड़ को उठा के और पूरे ब्रज पर फैला दिया था। वर्षा खूब हुई थी और इंद्र थक गया था वर्षा कर करके, और वो कुछ बिगाड़ नहीं सका ब्रज का। तब उसने अक्षमा याचना की थी। तो उस स्थान पर भ्रमण करके, उस गिरिराज की परिक्रमा करके हम अपना मोक्ष मानते थे। उस सरोवर में स्नान करके हम मोक्ष मानते रहे। इसी उद्देश्य से धर्मदास साहिब जी भटक रहे थे, वहाँ पहुँच गए। सुबह सुबह उठे, उस सरोवर में स्नान किया जिसमें जल अधिक था नहीं, क्योंकि हम उसमें नहाना इसलिए उचित समझते रहे कि इससे मोक्ष होगा, चाहे गारा भी क्यों ना हो, उसमें कीचड़ भी क्यों ना हो, हमें तो भगवान चाहिए। लेकिन परमात्मा कहते हैं, कबीर इस संसार ने समझाऊं कै बार, और ये पूछ पकड़ कर भेड़ की और उतरा था मैं पार। गरीबदास जी कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। जिनको संत नहीं मिलते, सत्संग नहीं मिलता, तो वो भवजल के अंदर ऐसे डूब जाते हैं जैसे भादों के अंदर नदियाँ। भादों महीने में बहुत जबरदस्त वर्षा होती थी और सभी दरिया बह कर चल पड़ती थी, फुल स्विम पर ओवरफ्लो होकर को हो जाती थी। और उस समय कोई ये कहे दरिया पार करने के लिए भेड़ की पूंछ पकड़ तुझे पार कर देगी, नहीं, उसका ये साधन नहीं है पार होने का। पार होने के लिए नौका, लीक प्रूफ नौका हो और उसका चालक ट्रेंड हो, तब वो पार होंगे। ये साधन है प्रॉपर। और जो साधनाएं आप कर रहे हो, परमात्मा बताया करते थे कि ये तो भेड़ की पूंछ पकड़ा रखी तुम्हारे कोई नकली गुरुओं ने, तुम्हें डबोएंगी, तुम भौजल में डूब जाओगे, ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाओगे, 84 लाख योनियां भोगोगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। उस तालाब में स्नान करके उसी से जल का लोटा भर के और भगवान की मूर्ति को स्नान कराया। स्नान करा करके नए वस्त्र पहना करके पुराने वस्त्र थैले में डाल दिए, बाद में धोऊंगा। और एक स्थान लीप के वहाँ भगवान की मूर्ति रखी, गाय के गोबर से और मिट्टी मिलाकर लीपते थे, उसे स्वच्छ बनाते थे। और उस पर सुंदर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर उस पर बैठ के पहले भगवान की वो कर्मकांड किया, उनके कपड़े बदलवाए, स्नान कराया, मुकुट माला रख के कंठी माला पर आकर बैठ गए। फिर लगे गीता का पाठ करने। और उसी समय परमात्मा बनारस में आए हुए थे। वैसे तो वो एक सेकंड के अंदर, सेकंड के भी कुछ फ्रिक्शन में जहाँ चाहे पहुँच जाए अपने पूरे ब्रह्मांडों में, एक सेकंड फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में, और असंख्य रूप बना ले, वो समर्थ है। तो परमात्मा वहाँ एक जिंदा महात्मा के रूप बनाकर वहाँ पहुँच गए। अब जिंदा महात्मा मुसलमानों में अधिकतर होते हैं जो काला ओवर कोट पहनते हैं और सिर पर काला ही एक टोप होता है, जैसे गोल गोल से चोटे वाला। ओवर कोट घुटनों से नीचे तक होता है और एक अंडरवियर पहनते हैं, लंगोट, और दाढ़ी और मूछ रखना, सिर पे बाल रखना, ये उनकी पहचान। उनको जिंदा महात्मा कहा करते थे।
और जिन भी महापुरुषों को मिले हैं इस वर्तमान में, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुरुगदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को, इन सब को ये मिले हैं जिंदा महात्मा के रूप में। आदरणीय रामानंद जी को मिले हैं, वो उस समय जो प्रगट थे, 5 वर्ष की आयु का शरीर दिखा रहे थे, उस में मिले। तो इनको सभी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं। दर जिंदे का रूप सैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। भगत का एक गुण होता है कि बहुत प्यार से विनम्र भाव से बात करता, जहाँ भक्ति की चर्चा चलती है तो परमेश्वर जाके थोड़ी दूरी पर बैठ के जिंदा महात्मा का रूप बनाकर 50 फुट की दूरी पर, क्योंकि वो हिंदू थे और परमात्मा की वेशभूषा उस समय उस धर्मदास की दृष्टि से एक मुसलमान की थी, इसलिए उनकी क्रियाओं को दूर से देख रहे थे। जब धर्मदास जी ने सब क्रियाएं की और फिर लगा गीता का पाठ करने, जब परमात्मा 10-1 फुट की दूरी पर बैठ के रेत में अलग से वो अपना आसन उसन लगा कर बैठा है, तिलक लगा रखा है। वैष्णो साधु की जो पहचान होती है, गले में एक तुलसी की एक मणिये की माला, कंठी बोलते हैं, वो पहन रखी और वैष्णो संत जैसी वेशभूषा बनाकर वो बैठा। तो परमात्मा ने काफी सब कुछ सुना। धर्मदास जी ने सोचा कि एक मुसलमान भक्त, एक साधु, साधु भी भक्त ही होते हैं क्योंकि वो भगवान के लिए भटक रहे होते हैं। जितने भी आज संत बने हैं ये पहले भगत थे और फिर इन अटपट का ज्ञान सुन लिया इधर उधर से, फिर इन थोड़े से मैच्योर हो गए, इन थोड़ी बहुत बोलने की शैली सुधार ली और ये संत बन गए, बाकी श्रोता हो गए। सारा का खिचड़ी ज्ञान है ही आपके स्पष्ट है, समक्ष है। तो परमात्मा सुनते रहे। धर्मदास जी ने सोचा बड़ी ध्यान से सुन रहा भाई, आज तो ये हो सकता है इसका ज्ञान समझ में आ जाए, इसका कल्याण हो जाए। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही फैसला दिया है गीता ज्ञानदाता ने कि जो भी जैसी साधना करा अपनी आत्मा अपनी उस साधना को पापनाशक जानता है। पापनाशक मीन मोक्षदायक, पापनाश होंगे तो भी मोक्ष होगा। यदि उसको पता हो यह ठीक नहीं है तुरंत त्याग दे, कोई भी ना करे उस कार्य को। तो धर्मदास जी ये सोच बैठे थे कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो धर्म है धार्मिक क्रियाएं, ये सर्वश्रेष्ठ हैं, मुसलमानों से श्रेष्ठ हैं। इस दृष्टिकोण से उसने देखी रुचि। तो उस दिन डेली जो गीता का पाठ करता था, उस दिन 7वें अध्याय का उसका नंबर था, उसमें से पढ़े, उसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ा, फिर 8वां अध्याय भी पढ़ा, फिर 15वां भी पढ़ा और भी कई चुने चुने से श्लोक सुनाए और उसका व्याख्यान करके सुना। प्रतिदिन 1 घंटा साधना करता था, उस दिन 3 घंटे लगा दिए। और परमात्मा ऐसे करे जैसे बड़ा रुचि ले रहे। जब उन्होंने सब क्रिया कर ली तो परमेश्वर ने कहा कि हे महात्मा जी, देखो पुण्यात्मा, इस काल जालिम ने हमारे साथ कैसे जुल्म कर दिया। हमारे पिता ने हमारे निकटाने के लिए अब कैसे छल छिद्र करने पड़ते हैं, कैसे बहुरूपीय का काम करना पड़ता है। उस 2 कौड़ी के जीव धर्मदास को तो कहते हैं हे महाराज जी, और स्वयं कहते अपने आप को कबीर दास, मैं दास हूँ, मैं भटका हुआ हूँ और मैं सब महापुरुषों के पास जा चुका हूँ, परमात्मा के लिए घर से निकला हूँ और मुझे कोई सही मार्ग मिल नहीं रहा। आज मैंने आपका ज्ञान सुना, कुछ मेरा खिंचाव हुआ, मैं आपसे परमात्मा की जानकारी चाहता हूँ। अपने आत्माओं जब ऐसे अधीन होकर कोई पूछता है तो हमारी इच्छा बनती है कि बताएं इसको, ये तो भ्रमित है, दूसरे मार्ग मुसलमान है। हिंदू मुसलमानों को इसलिए बुरा मानते थे कि ये मांस खाते हैं, अहिंसा करते हैं, पापी बने हुए। तो इस दृष्टिकोण से उन्होंने समझाया कि इसके पाप बच जाएंगे यदि हमारे धर्म को स्वीकार कर लेगा। तो कहने लगा, धर्मदास जी ने कहा कि कैसा लगा ज्ञान, कि बस पूछो मत, गदगद हो गया हूँ। कबीर परमात्मा बोले, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ आपसे। मालिक को पता था कि इतना बुद्धिमान है ये, ऐसी गलती करेगा नहीं। तो धर्मदास जी ने कहा, देखो जी, मैं तो भक्त हूँ और मेरे गुरु जी हैं,
रूपदास जी वैष्णव परंपरा से मेरा संबंध है, हम रामकृष्ण की पूजा किया करते हैं और मैं उनसे दीक्षा दिला सकता हूँ आपको। मैं दीक्षा का अधिकारी नहीं हूँ। यदि कोई अनधिकारी दीक्षा देता है वो यूजलेस होती है और वो स्वयं भी दोषी होता है और सामने वाले को भी, शिष्य को भी कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता, आप मेरे गुरु जी के पास चलिए। अब परमात्मा ने कहा ठीक है, मैं आपके गुरु जी के पास चलूंगा, मुझे तो दीक्षा चाहिए, मोक्ष चाहिए, लेकिन उससे पहले मेरी कुछ शंकाएं हैं, उनका समाधान चाहूंगा। हाँ बोलो बोलो। धर्मदास जी बोले बोलो बोलो, क्या शंका है? एक तो मुझे बताओ कि मैंने क्या क्या क्रिया करनी पड़ेंगी और क्या नहीं करनी पड़ेंगी। धर्मदास जी ने बताया कि देखो, जीव हिंसा नहीं करनी, महापाप होता जीव हिंसा करने का, और जो जीव हिंसा करते हैं वो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, वो आजीवन भटकते रहते हैं, चाहे बेशक भक्ति करो। परमात्मा बोले ठीक है, मैं त्याग दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। फिर कहा कि हमारे गुरुजी नाम देते हैं रामकृष्ण का, वो नारे दशमा भी बोल रहा था, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये लाभ जब देंगे जब आप उनसे ले लोगे, अपनी मर्जी से करने से कोई लाभ नहीं होगा। बोला ठीक है जी। परमात्मा बोले बहुत अच्छा। और 68 तीर्थ करने होते हैं, मैं 68 तीर्थ कर करके आया हूँ, और ये मैं आज मथुरा में और आगे जाऊंगा, अभी कर रहा हूँ, उसी भ्रमण पर निकला हूँ। एकादशी का व्रत करता हूँ मैं, गुरुजी ने बता रखी है, और रामकृष्ण का जाप जपा करते हैं। तो परमात्मा ने बोला, पूछा कि ये श्रीमद् भगवत गीता जो आप पढ़ रहे थे कौन सा ग्रंथ है? कि ये श्रीमद् भगवत गीता है। ये किसने ये ज्ञान किसने लिखा है? कि भगवान ने खुद बोला है। श्री कृष्ण को भगवान मान रहे थे। बहुत अच्छा, ठीक है। तो भगवान ने, अभी आप पढ़ रहे थे कौन से अध्याय तो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि उसमें लिखा, अब दास आपको बताएगा जब आप समझोगे। भगवान की उनकी वार्ता एक गोलमोल थी, लेकिन अब प्रमाणित करना पड़ेगा उन्होंने कौन से शब्द बोले थे। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में श्रीमद् भगवत गीता जो आप पढ़ रहे थे उसमें लिखा है, वो आप पढ़ रहे थे कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम स्मरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, गीता बोलने वाला कह रहा है, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इति, यही बस, ये एक अक्षर है, और इसका अंतिम सांस तक स्मरण करता बस जो शरीर त्याग कर जाता है वो परम गति को प्राप्त होता है। अच्छा, एक बात और पूछूंगा मैं आपसे कि मैं साधना करूंगा, राम और कृष्ण की जो जाप बताएंगे गुरुजी वही करनी पड़ेगी, लेकिन क्या ये इस गीता में लिखे हैं? कि बोला नहीं, ये गीता में नहीं लिखे हैं। तो परमात्मा ने कहा कि एक किसान का विवाह हुआ और काफी एज्ड हो गया, उसके कोई संतान नहीं हुई। जब वो लगभग 60-70 वर्ष का हो गया तब उसको पुत्र प्राप्त हुआ, 60 वर्ष की आयु में। अब उसने सोचा किसान ने कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ और मेरे पुत्र को अनुभव है नहीं कृषि का, अभी ये बालक है, इसलिए मैं अपना अनुभव लिख देता हूँ। उसने एक पैड पे, एक डायरी में, बही होती थी पहले, बही बोलते थे, उसमें सारा अनुभव लिख दिया, कौन सी फसल कौन से सीजन में और कितनी बार जमीन को बहाकर संवार कर बोनी चाहिए, कितना उसमें प्रति एकड़ बीघा बीज डालना चाहिए, कितने कितने समय पर उस पर पानी देना चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए, कब उसमें खाद डालना चाहिए, और कैसी स्थिति होगी जब वो परिपक्व होगी, उसकी ये स्थिति होगी, तब उसको काट कर उसको भूसा अलग करके घर ले आना चाहिए, फिर उसे रोटी बना के खानी चाहिए। वो सारा कुछ लिख दिया।